हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल पार्ट ऑफ HPDLA क्वेश्चन पेपर। थर्ड पार्ट में आपके पास रहेगा मैथ्स का सोल्यूशन। मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट 2 में हमने मैथ्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसमें HPGK के क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके थे। बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं मैथ्स के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देन रिमेनिंग हिंदी और इंग्लिश पोर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके इस पूरे पेपर को हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया है, find the smallest perfect square number which is exactly divisible by the number 6, 9 and 15। ये तीन नंबर दिए गए हैं आपसे। इन तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। पैटर्न क्या है, आपको स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो पहले हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं 6, 9 और 15 का एलसीएम। यहाँ 15 है, 2 से पहले डिवाइड करेंगे इसको। 2 से सिर्फ 6 डिवाइड होगा, 9 एज इट इज़ और 15 भी एज इट इज़। फिर 3 से जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। आगे ये अगेन 3 से जाएंगे और 5 से जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल प्राइम नंबर है ये। तो यहाँ पे टोटल एलसीएम जो है 6, 9 और 15 का आएगा 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई 5। इस नंबर को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पेयर जो बन रहा है एक ही बन रहा है, 3, 2 का पेयर नहीं बन रहा है और 5 का पेयर भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसलिए इनकी पेयरिंग भी कर दो और जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो आपका लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होगा। और 2 की पेयरिंग करनी है तो हमें इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पेयरिंग बन गई, 3 की तो ऑलरेडी बनी थी। देन 5 को भी मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो 5 की पेयरिंग भी बन गई। पेयरिंग बन गई है। टोटल नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 4 × 9 × 25। 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास नंबर आ गया 900। और 900 ही स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होता है 6, 9 और 15 से। तो पैटर्न समझना है आपने। पहले क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास दिए हैं उनको आपने उनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद देखना है कि एलसीएम की जो टर्म्स हैं उनमें कौन से पेयर बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं। जिनकी पेयरिंग बन रही है उनकी आपने एज इट इज़ रखनी है और जिनकी नहीं बन रही है उनकी पेयरिंग बनाने के लिए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 900 जो आंसर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 900 होगा, जो कि 6, 9 और 15 से परफेक्टली डिवाइड होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर गिवन नंबर में से कौन सा है? तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आप इनके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तब भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कौन है। या फिर आप एक रूल याद रखिए, जिनका लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 हो, वो नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ध्यान रखना है, 0 जब किसी नंबर के लास्ट में आएगी तो 0 जो है वो इवन नंबर में होनी चाहिए। हमेशा जीरोस किसे होनी चाहिए? इवन नंबर्स में होनी चाहिए। तो कौन कौन से डिजिट हैं जो लास्ट में हो तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो चलिए ये हमने फॉर्मूला देख लिया, रूल देख लिया। अब यहाँ पे लास्ट में 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 है, नहीं है। जीरोस हैं, पर कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस। ओड नंबर ऑफ जीरोस हैं। कैसी जीरोस होनी चाहिए? इवन नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास 1296 बना है और इसका लास्ट डिजिट 6 है जो कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फाइंड ए एंड बी। ए बी को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका बी 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 आएगा। तो आपको वैल्यू 1 बाय 1 पुट करनी है, आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे जो है ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है। तो ए, पहले हम यहाँ पे ए को 7 और बी को 4 रखेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 42 को 2 से प्लस किया तो 44। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है क्योंकि बी जो है हमने 4 रखा है और आंसर में भी 444 आया, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है द नंबर डैश एंड डैश आर इट्स रेसिप्रोकल। गिवन नंबर में से कौन से अपने रेसिप्रोकल होते हैं? रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले ये वर्ड आपको समझ आना चाहिए। रेसिप्रोकल, अगर कोई भी हमने नंबर लिया, मान लो एक्स नंबर लिया, अगर हम इसको डिवीजन में लिखते हैं 1/x लिखते हैं तब भी उसकी वैल्यू सेम रहे। x लिखें तब भी और 1/x लिखें तब भी सेम होनी चाहिए वैल्यू, तो वो उसके रेसिप्रोकल होता है। देखिए जैसे यहाँ पे 0 को हम 1/0 लिखें तो ये होती है इन्फिनिटी, तो 0 तो अपना रेसिप्रोकल नहीं है, पता चल गया। तो ये ऑप्शन कट हो गया। 1 की बात करें, 1 को हम 1 लिखें या फिर 1/1 लिखें तो वैल्यू इसकी 1 ही रहती है। तो 1 जो है अपना रेसिप्रोकल होता है बट 0 नहीं होता, जो हमें ऊपर ही पता चल गया। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में आपके पास है 1 एंड -1। 1 तो अपना रेसिप्रोकल होता है। -1 को देख लेते हैं। -1 को जब 1/-1 लिखते हैं तब भी इसकी वैल्यू -1 ही आती है।
डिनोमिनेटर में डिवीजन में लिखने के बाद भी अगर नंबर की वैल्यू सेम रह रही है तो वो अपना रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर होगा 1 and -1, दीज नंबर आर इट्स रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए पॉलीहेड्रल विच हैज़ 30 एजेस एंड 12 फेसेस इज। तो हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस निकालनी है जिसके एजेस और फेसेस हमें दिए हैं। तो एजेस, फेसेस और वर्टिसेस से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो आपको पता हो तो आप इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है वो आपको मैं बता रही हूँ। फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2। मैं फर्स्ट अल्फाबेट लिख रही हूँ सिर्फ, एफ फॉर फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फेसेस की वैल्यू हमें दी है 12 रखेंगे, वर्टिसेस हमने निकालनी है और एजेस हमारे पास दिए हैं 30 इक्वल टू 2। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें वर्टिसेस निकालनी है, बाकी नंबर जो हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया वर्टिसेस -18 इक्वल टू 2। तो वर्टिसेस जब 18 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास आएगा वर्टिसेस इक्वल टू 2 + 18। तो वर्टिसेस कितनी हो गई 20। तो आंसर क्या इसका आएगा 20। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूला है फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2। इससे आप इजीली जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 एंड 4/15 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखे इन्हें, देन द फ्रैक्शन इन द मिडिल मोस्ट विल बी। मिडिल में आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन आएगा। देखिए फ्रैक्शन का जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करनी है जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया हुआ है तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करना है। चलिए तो देखते हैं, इसका हाईएस्ट डिनोमिनेटर 30 है तो बाकी डिनोमिनेटर्स को भी हम 30 में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 2/3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20/30, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 9/10 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में ही नहीं करना है, सिर्फ न्यूमिनेटर में भी होगा फिर, क्योंकि हमें नंबर चेंज नहीं करना है, बस उसके फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर को इक्वल करना है। तो 27/30 आ जाएगा दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर। 11/15 हमारा चेंज हो जाएगा 22/30, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। एंड 4/15 भी हमारा चेंज हो जाएगा 8/30 में। अब इस नंबर को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जो हमारे पास न्यू नंबर आए हैं। चलिए तो करते हैं अरेंज इनको। फर्स्ट हमारे पास आया है 20/30, सेकेंड है 27/30 और पहले से जो अरेंज था 23/30 एंड 22/30 एंड 8/30। ये न्यू नंबर है हमारे पास। 20/30, 27/30, 23/30, 22/30 एंड 8/30। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जिसका न्यूमिनेटर जितना बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा ही होगा। तो सबसे न्यूमिनेटर छोटा किसका है 8, सबसे छोटा है तो 8/30 आ जाएगा सबसे पहले 8/30। देन 8 के बाद कौन बड़ा है 20, 20 के बाद बड़ा है 22 और 22 के बाद बड़ा है 23 और 23 के बाद बड़ा है 27। हमें मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मिडिल यहाँ पे 22/30 है। 22/30 कैसे बना था 22/30 11/15 से बना था। तो मिडिल में हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद टर्म बनी है ऑप्शन बी 11/15। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 28 एंड LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 336 इफ 1 नंबर इज 12 एंड द अदर नंबर इज। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ भी फॉर्मूला होता है HCF और अगर LCM को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आता है। फर्स्ट नंबर को A ले लें और सेकंड नंबर को B ले लें। तो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास दिया है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे है 112, हमें V फाइंड आउट करना है। LCM और HCF दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 28 और LCM है 336 और 112 B फाइंड आउट करना है। तो V को अकेला रखेंगे और 112 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से अब हम 112 को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 112। कैंसिल आउट करेंगे तो 112 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 336। B की वैल्यू हमारे पास आ रही है 28 × 3 84। ये हमारे पास जो है B की वैल्यू आई है। B क्या था हमारे पास सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमें क्वेश्चन में दिया था, सेकंड नंबर जो है हमें फाइंड आउट करना था। तो 84 जो है हमारे पास सेकंड नंबर आया है, मीन्स A ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन हमारे पास द वैल्यू ऑफ, ये नंबर आपको दिया है 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 माइनस 5.4, इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है अपॉन 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 देन प्लस। इस नंबर को जब ध्यान से देखोगे आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा। 9.6 को मान लो आप A और 5.4 को मान लो B। तो आपके पास देखिए A³ माइनस B³ अपॉन, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो A का क्यूब लिख दिया हमने इसे सॉल्व करने के लिए। नीचे है A² प्लस AB, क्योंकि यहाँ पे 9.6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5.4 से, प्लस B²। A³ माइनस B³ का फॉर्मूला क्या होता है, A³ माइनस B³ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ये फॉर्मूला होता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो देखिए डिनोमिनेटर में सेम टर्म है जो इसका सेकंड पार्ट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ए माइनस बी। तो इसका जो है आंसर आपको एग्जैक्टली आ जाएगा ए माइनस बी। ए क्या था हमारे पास 9.6 और बी था 5.4। आंसर जब आप इसे माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.2। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 4.2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3:7:15 x इक्वल टू 3:7 की रेशो आपको दी है 15:x। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 3/7 इक्वल टू 15/x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 15 × 7। x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला रखो और 3 को दूसरी तरफ भेज दो। 15 × 7/3, 3 5 जा 15। अब हमारे पास बचा है x की वैल्यू 5 × 7, दैट इज 35। तो x की वैल्यू आपके पास आई 35। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी 35 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू 2⁻16 डिवाइडेड बाई 2⁻13 मल्टीप्लाई 2⁻2। अब 16 डिवाइड हो रहा है 2⁻13 में। सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। बेस सेम है 2 और इसकी पावर्स डिफरेंट है और साइन कौन सा है बीच में, डिवाइड का। तो क्या होते हैं, पावर्स जो है माइनस हो जाती हैं। बेस तो सेम है तो पावर्स माइनस करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2⁻3। बाहर क्या टर्म है, मल्टीप्लाई 2⁻2। अगेन बेस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का आ गया है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। डिवाइड में पावर्स क्या होती है, माइनस, और मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो आंसर आ जाएगा 2⁻3 + 2। आंसर है 2⁻5। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, 2⁻5 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 1/2 ऑफ द 1.2 इंटू 10⁻30 इज 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻30 को आपने डिवाइड करना है 1/2 से। पावर्स को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे, 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0.6 जब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻30। ये जो है हमारे पास आंसर होगा। पर ऑप्शंस में इससे सेम कोई भी नहीं है, ये है बट यहाँ पे 5⁻30 है जो कि बिल्कुल गलत है। अगेन ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास 0.6 है बट ऑप्शन में 6.0 है सभी में। बट इस ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, इसमें क्या किया गया है, पावर्स में एक पावर कम कर दी गई। आप डेसिमल को जब राइट साइड शिफ्ट करते हो, डेसिमल कहाँ है, 6 से पीछे है, 6 के लेफ्ट साइड है। जब आप इसे 6 के आगे मीन्स आप डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर जो है 10⁻⁴ में कितने डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो उतना माइनस हो जाता है। 1 शिफ्ट किया तो 30 - 1 हो जाएगा। जब हम किसी भी डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो जो भी 10 की पावर में नंबर होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमने अगर 6.0 लिखा, डेसिमल को सिर्फ एक डिजिट आगे शिफ्ट किया है राइट तरफ, एक ही डिजिट शिफ्ट किया है तो 10⁻30 की जगह 29 हो जाएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा। अगर हम 2 डिजिट शिफ्ट करें राइट साइड डेसिमल को तो पावर में जो नंबर है वो उतना ही माइनस हो जाता है। पहले हमारे पास 0.6 था और 10⁻30 था बट हमने इसे बनाया है 6.0 मीन्स डेसिमल को आगे शिफ्ट किया है राइट साइड डिजिट से। तो यहाँ पे 10⁻29, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाई -7/30 इज। पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/8 मल्टीप्लाई -7/30 को सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 21/104। इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। पीछे क्वेश्चन में भी आपको बताया रेसिप्रोकल का मीनिंग सीधा सीधा ये है कि आप इसे डिनोमिनेटर में लिखें, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे, जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो नंबर लिखा जाएगा 1/21/104, चेंज हो जाएगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, 104/21 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 104 डिवाइडेड बाई 21। तो देखिए कौन सा आंसर है यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर है। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है बट माइनस साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो चुका है, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, ये नंबर आपको दिया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे कैसे इसको करेंगे, देखिए √16, इससे आगे √8 है, देन अगेन √4 है। सबसे छोटा √4 कौन सा है, पहले ये सॉल्व करेंगे। √4 क्या होता है, 2, जो कि 8 से क्या होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन कोई ना हो तो बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, क्या आता है 16। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, जो कि अगेन इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 16 4 जा 64, 64 का अंडर रूट होगा आपके पास 8। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप 8। नेक्स्ट देखिए 40% ऑफ 100 माइनस 200% ऑफ 300 इज इक्वल टू, देखिए 40% ऑफ ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है। ये तो आप स्मॉल प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, आप छोटी क्लासेस से ये पढ़ते जा रहे हैं कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट सबसे पहले, ब्रैकेट में भी 3 टाइप्स होती हैं सर, यहाँ पे एक ही टाइप की है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद सॉल्व होता है ऑफ जहाँ भी लिखा हो। तो ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे 100 माइनस का साइन है और ऑफ है, तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का सिंपल सा मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, जहाँ भी ऑफ लिखा है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो 20% है तो 20/100 कर देंगे, ऐसे लिखा जा सकता है ना 20% को 20/100 मल्टीप्लाई 300।
0 से 2 0 कैंसिल, हमारे पास बचा 3, 20 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया 16, 16 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। आंसर ब्रैकेट के अंदर को पूरा सॉल्व करने पे हमारे पास आया है 40। 40 जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। देन बाहर क्या है क्वेश्चन 40% ऑफ, अगेन ऑफ है तो मल्टीप्लाई 40% को कैसे लिखेंगे 40/100। एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरी से दूसरी, 4 4 जा 16। आंसर क्या है हमारे पास 16, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो साफ कर देती हूँ तब आपको आंसर ध्यान से देखिएगा, 16 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 64 रेज टू पावर 1/6। पहले हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड, अगेन 2 से डिवाइड, 2 देन अगेन 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा। तो हमारे पास कितनी बन रहे हैं, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 और एक बार फिर आएगा 6। 2 की पावर कितनी आ रही है 6। 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं और बाहर हमारे पास 1/6 है, तो ये 1/6 अंदर के 6 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ 6 डिनोमिनेटर में है और यहाँ न्यूमिनेटर में है, तो आंसर हमारे पास आएगा 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 इज़ अ। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले फैक्टराइजेशन कर लें, सिंपल हो जाता है इसे सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44। बेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताया है 44 है, मीन्स 2πr इज इक्वल टू 44 एंड इट हाइट इज 15। हाइट कितनी है 15, यूनिट देख लेने हैं, सेम है सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का। वॉल्यूम होता है πr²h। तो हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, एच हमारे पास है डायरेक्टली दिया है। आर चाहिए तो आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं और फिर हम वॉल्यूम जो है सिलेंडर का निकाल लेंगे। चलिए तो पहले हम यहाँ से आर निकालेंगे जो कि हमें सर्कमफ्रेंस दिया है। आर कितना हो जाएगा यहाँ पे आर आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2π। पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, इतना तो पता है ना आपको, 22/7 पाई की वैल्यू होती है। और जब हम इसे रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं तो उल्टी वैल्यू आएगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। 22 2 जब 44, 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू 7 आ रही है यहाँ पे, और एच हमारे पास दिया है 15। वॉल्यूम कितना होता है πr²h। 22/7, आर की 7 है, आर स्क्वायर है तो 7 2 बार मल्टीप्लाई, एच है 15, 7 से 7 कैंसिल, देन 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो है वॉल्यूम आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द मीन ऑफ द 10 नंबर इज 0। 10 नंबर्स का मीन जब निकाला तो उसकी वैल्यू 0 आई। इफ़ 72 एंड -12 आर इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स देन न्यू मीन विल बी। 10 नंबर्स का मीन जो है वो आया है 0। आपको इन 10 नंबर्स में 2 नंबर ऐड करने हैं, 42 और -12, और फिर इसका मीन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए जितने भी नंबर दिए हों इनका मीन जो है वो 0 तभी हो सकता है जब उसकी नंबर्स का सम हम करें और सम 0 आए। उसमें 72 और -12 जो है वो प्लस किया, मतलब ऐड कर दिया, क्योंकि हमें दोबारा भी न्यू मीन ही फाइंड आउट करना है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी नंबर आपके पास दिए हैं उनको प्लस करना डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले 10 नंबर्स थे और 2 और ऐड हो गए तो टोटल कितनी, इनको जब सोल्व किया तो 60/12 आएगा। 12 यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर पहले हैं और 2 और ऐड किए, तो टोटल नंबर हो गए 12। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 5 आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास ये यहाँ टर्म दी है, इसको सॉल्व करना है और जो इसका आंसर आएगा वो आपको बताना है। फ्रैक्शंस में, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ये नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 एंड 5 प्लस हुए तो 35/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आई होप कि आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना आता है। नहीं आता है तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, जैसे ये टर्म दी है तो इन दोनों नंबर्स को, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर वाली टर्म्स को बाद में प्लस कर दिया जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30 एंड 30 + 5 35, तो 35/6, 7 6 जा 42 एंड 42 को 3 प्लस करेंगे तो 45/7। यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई और प्लस आगे है 5 2 जा 10 एंड 11/2। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। 7 5 जा 35, 2 3 जा 6 एंड 12 3 जा 45। देन हमारे पास नंबर जो है 2 3 जा 6 एंड 15 3 जा 45। अब हमारे पास टोटल जो है, इसको सॉल्व करके इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्म्स जो आएगी वो आएगी 5 × 15/2 प्लस 11/2। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी टर्म, 5 × 15/2 प्लस 11/2। 15 5 जा होते हैं 75/2 और 11/2। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखे जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा और 75 + 11 ये आ जाएगा हमारे पास 86/2। 86/2 को जब सोल्व किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 43। देखते हैं 43 जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है। 43 यहाँ पे 43 आंसर दिया है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ द ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10 देन
रेशो बिकम 5:7 द नंबर आर। नंबर आपको दिया हुआ है, मान लो एक नंबर x है और दूसरा जो है y है, दोनों की रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे रेशो ऐसे लिखी जाती है x/y, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं x/y। रेशो क्या है हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 लिखते हैं। चलो पहले इसको सोल्व करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x = 3y। इसको इक्वेशन में लिखें तो हमारे पास आएगा 5x - 3y = 0। ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई। जब सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो सेकंड इक्वेशन आपके पास बनेगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो एक इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई। सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे बोला है कि हर एक नंबर में 10 जो है वो नंबर इंक्रीज कर देना है, तो x + 10 हो जाएगा क्योंकि 10 इंक्रीज करना है, y + 10 हो जाएगा, दोनों नंबर में 10 इंक्रीज करना है और रेशो बन जाएगी 5/7। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 जो है x के साथ होगा तो 7x और 7 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो +70 इक्वल टू यहाँ पे 5y के साथ होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 5y + 50। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, x और y की टर्म को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 5y को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ आएगा -5y इक्वल टू 50 पहले से है यहाँ पे और 70 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो -70 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास आई है 7x - 5y = -20, क्योंकि 70 जो है बड़े हैं और विद नेगेटिव साइन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन पहले से थी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। 10th में बहुत सारे मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए, जिनमें से जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो है वो मुझे इजी लगता है और शॉर्ट भी होता है, हम उसी मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है कि किसी भी एक वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पे x और y, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट टर्म इसके आगे लगी हुई है, इनको क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है, देन उनको प्लस या माइनस करके सॉल्व कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो किसी के भी कोफिशिएंट के किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा। चलो x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 है और एक तरफ 5 है। क्या करेंगे, 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और 5 वाली टर्म को 7 से 35 इक्वल हो जाएगा। यही एक वे है जो इक्वल करने का, बाकी कोई कॉमन तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 35x - 21y = 0। पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 35x - 25y = -100। देखो यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इनको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो आगे वाले का भी साइन जो है वो चेंज होगा। इसका माइनस है तो इसका प्लस हो गया, इसका भी प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा बाय। तो 25y में से आपको 21y माइनस करने हैं तो आगे हमारे पास 4y = 100। प्लस का 100 क्यों आया, माइनस का 100 था, प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने टर्म माइनस की है। जब माइनस करते हैं तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस को माइनस में चेंज कर देते हैं और माइनस को प्लस में। तो 100 प्लस क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू आपको क्लियरली पता चल रही है। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। 100/4 करेंगे तो y की वैल्यू 25 हमारे पास आ गई। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे y की वैल्यू 25 है। अगर सेम होती तो हम ज़रूर फाइंड आउट करते x की वैल्यू भी फर्दर, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन में x की वैल्यू 15 और y की 25 दी है, तो मीन्स डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और मेथड भी आपको सॉल्व करने के अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।